एवरीवन, मैं हूँ शिल्पी और मैं आपके 2025 के महाकुंभ के बारे में कुछ अनुभव लेके आई हूँ लोगों का, और मैं उनकी आपसे बात करवाती हूँ। और ये 144 साल बाद फिर से आया है और ये पूर्णता को प्राप्त होने वाला है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम अपने मेंबर से। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिल्पी और आपके सामने अपने मेंबर से आपकी बात कराना चाहती हूँ। आप इनसे बात करिए। हाँ जी, आपका शुभ नेम? पूनम शर्मा। आप सभी को प्रातः वंदन। हाँ जी, अपने अनुभव बताइए, आपका कुंभ में कैसा रहा? मैं महाकुंभ आध्यात्मिक जो हमारे सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा महाकुंभ था उसका हिस्सा बनी और मेरा अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा। हम यहाँ से 10 तारीख को गए, 10 जनवरी को गए और हम 11 की शाम को वहाँ पहुंचे। ठीक है। तो वहां पर हमें जो मोदी जी और योगी जी के हमने वहां पर उनका जो व्यवस्था देखी बहुत ही बढ़िया थी। मतलब उसकी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतना बढ़िया था। कोई बहुत जाम नहीं था, हर चीज बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और तो आप यहाँ किसके साथ गए थे? हम यहाँ एक हमारे गुरुजी हैं, हम उनके सानिध्य में गए थे। ठीक है। और हम वहाँ जो है अखाड़े में रुके। अखाड़ा जो अखिल भारतीय उदासीन संप्रदाय अखाड़ा था, उसमें हम रुके। वहाँ हमारा अनुभव वहाँ भी बहुत अच्छा रहा। ठीक है। हमने पहला स्नान किया 13 जनवरी को। ठीक है। और दूसरा स्नान किया हमने 14 को, शाही स्नान था। ठीक है। ओके, आप कहाँ के रहने वाले हो? हम जिला यमुनानगर जगाधरी के रहने वाले हैं। ठीक है। और हमने वहाँ पर संतों के महात्माओं के साथ पेशवाई भी अटेंड की, जो उनके मतलब उनका हमें साधु संतों का संग, उनके दर्शन मात्र से ही हमें लगा कि हम इस पुण्य के भागी हो गए। तो आपके साथ कोई और भी गया था? हाँ, मेरी एक फ्रेंड थी। उनके वो गुरुजी हैं। ठीक है। गोपाल दास जी, हम उनके सानिध्य में गए। ठीक है। और हमने वहाँ का संगम में स्नान किया। ठीक है। व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि कोई महंगाई भी नहीं थी। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। हर चीज के रिजनेबल रेट थी, कोई ऐसा नहीं था बहुत ज्यादा लूट थी कुछ था। हमने संगम में स्नान किया। वही 100 रुपए बोट का किराया था, कोई ज्यादा नहीं था। संगम में हम 3 बार गए। ठीक है। सरस्वती घाट से हमने बोट ली थी और हम संगम में गए। बहुत अच्छा हमारा अपना रहा अनुभव वहाँ। ठीक है। और जैसे कि आप महाकुंभ गए हो, तो वहाँ से आपने मतलब ट्रैवल करा जब, तो आपको रश वगैरह कुछ नहीं मिला? हम जब शुरू में गए, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम 10 जनवरी को गए थे। हाँ जी। तो हम 11 को वहाँ पहुँच गए थे, कोई बहुत ज्यादा रश नहीं था। एक 13 जनवरी को, ठीक है, देखो वो तो महाकुंभ है, 144 साल बाद आ रहा है। हाँ तो इतना तो रश बनता भी है, होना भी चाहिए। उस दिन था, वैसे कोई बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। तो ये कितने साल बाद आया, कुछ बता? 144 साल बाद आया है ये। अच्छा, महाकुंभ है। इसका महत्व बताओ कुछ। देखिए, 144 साल बाद ये पहले अर्ध कुंभ होता है जो 6 साल बाद आता है। हाँ जी। उसके बाद पूर्ण कुंभ होता है, 12 साल बाद आता है। और जो 144 साल बाद, हाँ जी, 12 into 12, 144 साल बाद जो आया ये महाकुंभ है। ठीक है। तो इसमें जैसा कि हमारे पौराणिक कथाओं में सुना भी होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अमृत का जो कलश निकला था, कुंभ निकला था, उसकी 4 जगह बूंदे गिरी थी। नासिक में, हरिद्वार में, उज्जैन में और यहाँ प्रयागराज में। ठीक है। तो थैंक यू, आपने हमें बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। थैंक यू।